नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल जीएस विद श्याम में। आइए बात करते हैं आज के चर्चित विषय महत्वपूर्ण क्या है। तो जो हमारा पहला टॉपिक है, आइए देखते हैं जीएस विद श्याम में आज का चर्चित विषय। हाल ही में प्रधानमंत्री ने 16वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन EAS में भाग लिया। 16वें EAS में इंडो पैसिफिक, दक्षिण चीन सागर, संयुक्त राष्ट्र, समुद्री कानून संधि, आतंकवाद और कोरियाई प्रायद्वीप तथा म्यांमार की स्थिति सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की गई। आइए बात करते हैं इसके प्रमुख बिंदु के बारे में। तो इंडो पैसिफिक देखते हैं। इंडो पैसिफिक क्या है? भारत एक स्वतंत्र खुले और समावेशी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में आसियान केंद्रीयता के सिद्धांत पर फिर से ध्यान केंद्रित करने की पुष्टि की गई है। इसमें इंडो पैसिफिक और भारत के इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव पर आसियान आउटलुक के बीच मौजूदा तालमेल की स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। साथ ही बात कर लेते हैं इसके साथ पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन परिचय की अगर बात करें तो वर्ष 2005 में स्थापित यह इंडो पैसिफिक क्षेत्र के समक्ष उत्पन्न होने वाली प्रमुख राजनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों पर रणनीतिक बातचीत एवं सहयोग हेतु 18 क्षेत्रीय नेताओं का एक मंच है। क्या है यह? पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन। वर्ष 1991 में पहली बार पूर्वी एशिया समूह की अवधारणा को तत्कालीन मलेशियाई प्रधानमंत्री महाथिर बिन मोहम्मद द्वारा प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा? मलेशियाई प्रधानमंत्री महाथिर बिन मोहम्मद द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, ये रहा पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन। अब बात करते हैं आज के चर्चित विषय में एक और जो चर्चा में है कि हाल ही में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्य सरकारों को प्रकाश सिंह बनाम भारत संघवाद 2006 निर्णय के अनुसार पुलिस शिकायत प्राधिकरण स्थापित करने के लिए कहा है ना। प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ जब 2006 में हुआ था तो इसमें पुलिस से संबंधित 7 तरह के आदेश थे, है ना, जिसको दिया गया था। उसमें यह भी था कि जैसे कोई व्यक्ति जल्द से जल्द सेवानिवृत्त होता है तो उसके लिए अलग पद का क्या प्रावधान होना चाहिए, है ना। या कि 7 तरीके से अन्य उसमें प्रावधान थे, उसकी वहाँ बात की गई थी प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ में। आइए बात करते हैं पुलिस सुधार के बारे में। तो पुलिस सुधार का उद्देश्य पुलिस संगठन के मूल्यों, संस्कृत नीतियों और प्रथाओं को बदलना है। यह पुलिस को लोकतांत्रिक मूल्यों, मानवाधिकारों और कानून के शासन के सम्मान के साथ कर्तव्यों का पालन करने की परिकल्पना करता है। इसका उद्देश्य पुलिस सुरक्षा क्षेत्र के अन्य हिस्सों जैसे कि अदालतों और संबंधित विभागों, कार्यकारी संसदीय स्वतंत्र अधिकारियों के साथ प्रबंधन या निरीक्षण की जिम्मेदारी में सुधार करना भी है। पुलिस व्यवस्था भारतीय संविधान की 7वीं की राज्य सूची के अंतर्गत आता है। जो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची है उसमें यह राज्य सूची का विषय है, ध्यान रखिएगा। आइए बात करते हैं दूसरा टॉपिक जो आज का चर्चित विषय है। हाल ही में नए शोध में पाया गया है कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन महिलाओं में ग्रीवा कैंसर के खतरे को काफ़ी कम कर देती है। यह परिणाम महत्वपूर्ण है क्योंकि टीका 2000 के दशक में पेश किया गया था और यह तथ्य हाल ही में सामने आया है कि कैंसर के खिलाफ प्रभावी है। देखते हैं क्या है ग्रीवा कैंसर। यह एक प्रकार का कैंसर है जो गर्भाशय की ग्रीवा की कोशिकाओं में होता है। मानव पेपिलोमा वायरस के विभिन्न उपभेद अधिकांश ग्रीवा कैंसर की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये रहा आपका ग्रीवा, एक तरह का कैंसर है कह सकते हैं। ठीक है, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। फिर आगे बात करते हैं खेल विशेष में। आज का बात करते हैं कि हाल ही में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई है। भारत के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में केंद्र सरकार द्वारा भारतीय खिलाड़ियों को दिए जाने वाले 6 अलग अलग पुरस्कार शामिल हैं। आइए देख लेते हैं उन 6 अलग अलग पुरस्कार कौन कौन से हैं, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पहला है मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार। क्या है? इस पुरस्कार को पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के रूप में जाना जाता था। यह भारत में किसी खिलाड़ी को दिए जाने वाला सर्वोच्च खेल सम्मान है। इसे वर्ष 91-92 में स्थापित किया गया था मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। यह विगत 4 वर्ष के अवधि में किसी खिलाड़ी द्वारा खेल के क्षेत्र में शानदार एवं सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। इस पुरस्कार में एक पदक, एक प्रमाण पत्र और 25 लाख रुपए नगद पुरस्कार शामिल है। यानी मेजर ध्यानचंद में 25 लाख रुपए नगद पुरस्कार शामिल है। सेकंड है अर्जुन पुरस्कार। कौन सा? अर्जुन पुरस्कार
इसे वर्ष 1961 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उत्कृष्ट उपलब्धि को मान्यता देने के लिए स्थापित किया गया था। यह विगत 4 वर्षों की अवधि में अच्छे प्रदर्शन और नेतृत्व, खेल भावना एवं अनुशासन की भावना बनाए रखने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। इस पुरस्कार के विजेता को 15 लाख रुपए नगद पुरस्कार, कितना, 15 लाख रुपए नगद पुरस्कार, अर्जुन की एक कांस्य प्रतिमा और एक प्रमाण पत्र या प्रमाण सम्मान दिया जाता है। ठीक है, तो ये रहा अर्जुन पुरस्कार। फिर आते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार में। तो इसे वर्ष 1985 में भारत सरकार द्वारा खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षण को मान्यता देने के लिए स्थापित किया गया था। यह कोचों को सुसंगत आधार पर उत्कृष्ट और मेधावी कार्य करने के लिए और खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय योजनाओं में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए दिया जाता है। इसमें 15 लाख रुपए का प्रावधान है। द्रोणाचार्य की कांस्य प्रतिमा और प्रमाण पत्र दिया जाता है। फिर है ध्यानचंद पुरस्कार। देख लेते हैं ध्यानचंद पुरस्कार के बारे में। इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2002 में हुई थी। इस पुरस्कार के विजेताओं को ध्यानचंद की एक प्रतिमा दी जाती है, एक प्रमाण पत्र, औपचारिक पोशाक और 10 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिया जाता है। यह उन खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है जिन्होंने अपने प्रदर्शन से खेल में योगदान दिया और सेवानिवृत्ति के बाद भी खेल आयोजनों को बढ़ावा देने में योगदान अपना देना जारी रखा। ठीक है, अगला है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। इसकी स्थापना 1956-57 में हुई थी। यह विश्वविद्यालय स्तर के खेल प्रदर्शन के लिए दी जाती है। यह विगत 1 वर्ष की अवधि में अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंटों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को दी जाती है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। इसकी स्थापना वर्ष 2009 में हुई। यह उन कॉरपोरेट संस्थाओं, खेल नियंत्रण बोर्डों, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर खेल निकायों सहित गैर सरकारी संगठनों को दिया जाता है जिन्होंने खेल के प्रोत्साहन और विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये रहे आपके 6 प्रकार के पुरस्कार। जब पुरस्कारों की बात हो रही है तो एक अन्य पुरस्कार देख लेते हैं जो चर्चा में रहा, बुकर पुरस्कार। दक्षिण अफ्रीका के उपन्यासकार डोमेन गैलगट को उनके उपन्यास द प्रॉमिस के लिए वर्ष 2021 के बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। द प्रॉमिस के लिए, है ना, डोमेन गैलगट को। ज्ञात हो कि डोमेन गैलगट को वर्ष 2003 और वर्ष 2010 में भी इस पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। डोमेन गैलगट वर्ष 1999 के बाद दक्षिण अफ्रीका से यह पुरस्कार जीतने वाले पहले विजेता हैं। डोमेन गैलगट का उपन्यास द प्रॉमिस एक श्वेत अफ्रीकी परिवार की कहानी है जिन्होंने अपनी अश्वेत घरेलू सहायक को घर देने का वादा किया। बुकर पुरस्कार अंग्रेजी साहित्य का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो कि सर्वोत्तम अंग्रेजी उपन्यास को दिया जाता है जिसका प्रकाशन यूनाइटेड किंगडम, यूके या आयरलैंड में ही होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। आइए आज के करंट अफेयर्स में बात करते हैं विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक वर्ष 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस का आयोजन किया जाता है जिसका उद्देश्य आम लोगों को सुनामी जैसी घातक आपदा के बारे में जागरूक करना। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस घातक आपदा के कारण पिछली 1 सदी में लाखों लोगों की मृत्यु हुई है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार सुनामी शब्द की उत्पत्ति जापान से हुई है। कहाँ से हुई है? जापान से हुई है। ठीक, तो ये रहा आज का हमारा करंट अफेयर्स, प्रीलिम्स फैक्ट और चर्चित विषय के साथ महत्वपूर्ण एडिटोरियल आपके लिए जो आपकी परीक्षाओं को एक नई गति देता है और निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा भी आपको देता है। तो आज के चर्चित विषय में इतना ही। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो हमारा सपोर्ट जरूर से ज़रूर करें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।